26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की जो कि बाल्की का रहने वाला है, उसने एक शिकायत थी जिसमें कि रविंदर और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंदर पक्ष के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि साहिल और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस पे लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, और साहिल पे भी लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले भी 19 तारीख को इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी और दोनों एफआईआर में अरेस्ट भी हो चुकी है। आज हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जितनी जो इंटरोगेशन में आगे चीजें आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। 19 तारीख की जो वारदात थी, बेसिकली सीवर को लेके कहीं सुनी हुई थी रविंदर हाथी के बीच में और सुरेंद्र के बीच में। उसी दिन की रंजिश को रखते हुए 26 तारीख की जो वारदात है, इसका जो वारदात है ये हुई। इसमें बेसिकली जो सुरेंद्र था, जो शिकायत करता है हमारा, बाल्की माजरा में झंडा फहराने के लिए जा रहा था, जो कि सामने से रविंदर और उनके कुछ साथी वहां पे आए और लड़ाई झगड़ा किया और काफी ज्यादा मात्रा में मारपीट की, जिसमें से लगभग हम मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो 10 से 12 फ्रैक्चर है। उसी के अंतर्गत हमने एफआईआर लॉन्च करके आगे की कार्रवाई को कौन सी वाली, हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल इसमें फायरिंग की बात आई थी, और जो आर्म्स है वो हम बेसिकली पंकज से रिकवर हुआ है, और आगे की भी जो पूरी की पूरी इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची थी, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और आपका जो पंकज है बेसिकली वो काठीवास का रहने वाला है। काठीवास प्रतापपुर का रहने वाला पंकज, और जो साहिल है वो काठवास का रहने वाला है। देखिएगा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने तीनों सीआईओ को अलर्ट किया हुआ है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि पिछले गत दिनों में काफी मात्रा में हमने जो अवैध हसला है वो रिकवर किया है, और आगे की कार्रवाई भी हमने एसएचओ को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, और सभी हमारे जो सीआईए है उनको दिशा निर्देश दिए हुए हैं भी, किसी भी सूचना पे या किसी क्रिमिनल से जो भी रिकवरी होती है तो हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड चैन तक की कोशिश रहती है कि वो वहां से रिकवरी हो और जो एंड ओरिजिन है उसका पता चले, वहां तक भी हमारी पुलिस पहुंचे। तो जहां तक इस केस के बारे में बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्म्स रिकवर हुआ है हमें, इसमें रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी, और कहाँ से लेके आया था, किस पर्पज से लेके आया था, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लगभग जो मैं बताऊं कि एफआईआर जो लॉन्च है ये 14 लोगों के खिलाफ है, जिसमें मुख्यतः रविंदर और जो पंकज है और साहिल है। टोटल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च थी, और दो मुख्य आज अरेस्ट हुए। देखिएगा, जो मौके पे काफी मात्रा में जो तेजधार हथियार थे वो बरामद हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आर्म्स है, जो एक असला है, अवैध असला है, वो रिकवर हुआ है। जी बिल्कुल, तीन वाहन थे, उनको जब्त किया गया। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो साहिल था ये नामजद आरोपी नहीं था। ये जो पंकज है, पंकज की पूछताछ में ये सामने आया था और इसको अरेस्ट किया है, और हमें उम्मीद है इन 15 के अलावा भी और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो आगे की पूछताछ होगी, उसमें आपको बताया जाएगा। रविंदर के कहे अनुसार काम करते थे, जो वो कहता था उसी हिसाब से काम किया जाता था। तो पहले जी बिल्कुल, जो पहले के मुकदमे थे, जो पहले 19 तारीख को जो दर्ज हुए हैं, क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी रविंदर के कहने पे हुआ था। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।